पहले राजा और बादशाहों का बादशाह। एक बादशाह ऐसा आया कि धीरे धीरे जितना भी जनता में सोना और चांदी जो भी उस समय सिक्का चलता था उसको उसने इकट्ठा किया। प्रजा बड़ी दुखी होने लगी, राजा को बहुत कष्ट मिलने लगा। अब राजा के सामने कोई कुछ कह नहीं सकता, तो बहुत समय निकल गया, बहुत तकलीफ हुई। तो राजा ने प्रजा ने सोचा चलो भाई कहीं जंगल वंगल में चले और जो फकीर महात्मा होते हैं उनसे फरियाद करें। तो उनकी खोज और तलाश करने लगे। एक फकीर मिले, उनसे अर्जी की कि हम लोगों को बहुत तकलीफ बहुत दुख है और राजा सबके यहाँ का कोई सोना चांदी पहन नहीं सकता, न घर में रख सकता, सब खजाना में जमा कर। तो अब क्या किया जाए? तो आपकी कृपा आपकी मेहरबानी। तो फकीर साहब कुछ बोले नहीं, चुप रहे। तब तक एक और महात्मा थे, वो भी सिद्ध पुरुष थे। लोग उनके पास में गए और प्रार्थना की, रोए। उन्होंने भी कोई बात कही नहीं। तो फकीर ने भी सुन लिया और महात्मा भी सुन, कुछ बोले नहीं, सुनते रहे। रो धो करके तकलीफ में सारी की सारी जनता उनके यहाँ से भी और इनके हाथ से भी चली कि फिर अर्जी करेंगे या और कोई महात्मा फकीर मिलेगा उससे करेंगे। तो कुछ दिनों के बाद और कष्ट हो, खाने की तकलीफ होने लगी कि जितना तुम अन्न पैदा करो इधर भंडार में जमा करो। और भी तकलीफ, तो बच्चे भी गए, औरतें भी गई और आदमी भी गए और बूढ़े भी गए। और फिर महात्मा से जाके प्रार्थना की। तो उनकी सब बात सुनते रहे और बच्चे औरतें रोती रही तो उसको भी देखते रहे। ऐसे ही वो फकीर साहब तीसरे और मिल गए, उनके बाद भी गए। उनसे अर्जी की कि बात का ऐसा है कि वो तो सुनता नहीं है और अगर हम लोग कुछ कहेंगे भी तो हमारे ऊपर जुल्म करके कत्ल कर देगा। सबको बहुत भय उत्पन्न हो गया और सब चीज इकट्ठी कर ली, सब जगह 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 खजाने में जमा कर दिया। तो तीनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त जो है ये तकलीफ की, रोने की, वेदना के मालिक के दरबार में पहुंचा दूंगा। तीनों ने एक ही बात कही। वो भी दूर रहते थे, वो भी दूर, फकीर भी दूर रहते थे अलग अलग, और तीनों ने एक ही बात कही कि हम तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना मालिक के यहाँ। तो कुछ दिन के बाद लोग फिर गए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो तुम्हारा 3 लोग का मालिक है उसके पास में मैंने तुम्हारी फरियाद पहुंचाई और वो उस पर विचार कर रहे हैं, तुम्हारी फरियाद पर प्रार्थना पर पहुंचाई। तो फिर प्रजा को राजा को धीरज नहीं रहा, तो फिर गए उनके पास। कहले अच्छा थोड़ा धीरज रखो, समय इंतजार करो, प्रतीक्षा करो समय की।
जब उन्होंने कह दिया मैं सोच रहा हूँ, तो उनसे और फरियाद करना क्या, कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसे ही उन्होंने क्या काम किया कि रात को अपने सिपाही जब ये सो रहा था तो बेटी उसके ऊपर चढ़ बैठे और उसको नोच रहे, और ऐसा रूप कि वो चिल्ला रहा है और कोई सुनता नहीं है, और उसको घसीट रहे हैं और खून खच्चर उसका हो रहा, और ले जा करके उसको एक कोठरी में बंद कर दिया और बहुत चिल्ला रहा, बहुत रो रहा कि अब ऐसा नहीं करूँगा, अब तकलीफ नहीं दूंगा, ये नहीं होगी। तो फिर उनको कोठरी से निकाल के उसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उन्होंने सिपाहियों ने कहा कि तुम उन फकीर के पास जाओ जिन्होंने फरियाद पहुंचाई है, ये रियाया के दुखों की तकलीफों की फरियाद, उनके पास जाओ। तो उसने पूछा, वो हमको तो मालूम नहीं है, तो बताया कि उस जंगल में वहाँ मिलेंगे, वो वहाँ मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे, इस तरह से उसको बता दिया। तो फिर वो बात था, उनको तलाश करते हुए वहाँ पहुँचा और उन्होंने कहा कि आपको तुमको अब की बार तुम उनके पास नहीं गए तो अब की बार तुमको इतनी सख्त सजा दी जाएगी। तो आँख खुल गई उसकी, तो जहाँ था उनका। अब उसको ये हुआ कि भाई चलो उनकी खोज करें, तो खोज करें। तो पहले वो फकीर मिले तो उसने उनको दंडवत प्रणाम किया, ये सिर झुकाया। फिर उसको महात्मा मिले, उनसे भी दंडवत प्रणाम किया और कहा कि आप जो हुक्म करें आदेश से उसका पालन करें। तो उन्होंने कहा कि पहले तो ये करो कि जितना भी तुम्हारे खजाने में सोना चांदी या जो कुछ भी रुपए पैसे चलन में वो और ये सब निकाल दो और प्रजा के सामने ले आओ, और फिर अनाज का फ्री भंडार कर। तो ऐसे किया। नहीं, बहुत ही जालिम और क्रूर और नास्तिक यानी बात था। उसे कत्लेआम करने में कुछ नहीं लगता, वो तो ऐसा समझता था जैसे हमने घास काटी, आदमियों को मरवाने में हुक्म देने में कुछ नहीं। तो वहाँ गया, वहाँ उसने अर्जी की तो उसने कहा, महात्मा ने कि देखो अगर तुमने अब की बार रियाया के साथ प्रजा के साथ कुछ किया तो तुमको इतनी सख्त सजा दी जाएगी, वो खुदा देगा तुमको, जो तुमको कभी बख्शा नहीं जाएगा। कह लगे मैं तौबा करता हूँ, कान बगाड़ता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, ऐसा कभी नहीं। तो मेरे कहने का इसलिए सुनाना था कि वो जो महात्मा से फरियाद करते हैं, वो फरियाद तो आपकी सुन लेते हैं लेकिन मालिक के पास पहुंचाते, और आपकी फरियाद उनके द्वारा जो पहुंचेगी उस पर सुनवाई होती है। ऐसा कि नहीं है कि नहीं सुनवाई, महात्मा को सुनते उतना उसको सुना देते हैं कि आपके राज में ऐसा हो रहा है और इस लोगों पर रहम कीजिए। तब वो अपना इंतजाम करता है, तभी तो अपनी शक्तियों को भेजता है। तो भेजता तो उसी समय जब लोग नास्तिक हो जाते हैं, अनाचारी और तमाम मतलब ये हत्याएं करते हैं आदमियों की, जानवरों की, हर किस्म की, तो उसी समय पर फिर वो भेजता हूँ, तो उस समय पर वो माफ नहीं करता। पूरा का पूरा इतिहास है, राम के वक्त का भी इतिहास है, कितने वक्त और जितने भी लोग आए, 24 पीर और 24 तीर्थंकर और क्या नाम आपके 10 अवतार, सबका इतिहास मौजूद है। अपने अपने समय काल में क्या किया ये सब तो वेद का है, और महात्माओं की बात को मान ले तो भेजने की जरूरत है। तो बादशाह से कहा कि तुम हमारे यहाँ हाजिर हो, तो बराबर उनसे कहा उसने
कि जैसा आप हुक्म और आदेश करेंगे हम करेंगे। तो फिर उसने हकीकत का, इंसानियत का, मानवता का यानी सब प्रचार लोगों के द्वारा कराया और पूरे के पूरे समूचे राज्य में फैला। तो जैसे ये फैला यानी हकीकत का ये पैगाम और ये धार्मिकता, मानवता, वैसे प्रजा बता चीजें सब मिली, आराम हो गया, बात पहुंच। तो आप महात्मा से जरूरत ही नहीं, इधर उधर चिल्लाओगे, हे पानी, हे ये, हे पत्थर, हे पूरब, हे काला, हे ये, वहां कौन सुनेगा? सुनने वाला कौन है? वो हमें खुदा तो वहां है नहीं है, खुदा तो आपने मान रखा है कि वो पूरब में, वो पश्चिम में, वहां नहीं। खुदा होता तो बोलता, सबको कहता है कि रूहों पर रहम करो, ये हमारी है, समझिए। तो आप रहम करते तो वो तो है नहीं। वहां तो जाते हो कि हम कावे में हम दीदार करेंगे, ये करेंगे, और वे कितना वो काट डालते वो रूह नहीं, उनके भी तो जेब पे है, वो वही रूह है जो पे थी, इधे में से निकाल कर बंद कर और सजा मिल रही उनको। तो वहां खुदा तो है न पूरब में भगवान न पश्चिम। वैसे भगवान पूरब में भी है, पश्चिम में, लेकिन तुम्हारे यानी अंदर है, पर्दा लचीन है। जब तुम्हारा पर्दा खुल जाएगा तो दीदार करोगे, नहीं चुपचाप बैठा। महात्मा जब फरियाद करेंगे और उसके पास पहुंचाएंगे तुम आप देखने वाले, क्योंकि तुमने कर्मी है देखिए तो क्या करें। इसलिए उनकी खोज तलाश करते रहो, अपनी फरियाद, अपनी तकलीफ उनको बताते रहो और तुम्हारी बात उनके पास पहुंचा देंगे। कोई ना कोई इंतजाम बंदोबस्त हो जाएगा। सीधा सीधा पलटू साहब अयोध्या में रहते थे, तो उन्होंने अपनी सच्ची बात लोगों को बताना शुरू किया। तो अयोध्या के लोग सब कहने लगे कि हम ये सुनना नहीं चाहते, हमारी रोजी रोटी चली जाएगी अगर आप ये सही बात सुना देंगे। तो लोग भाई सच्ची बात तो कहना ही है। कह लगे कि हम आपको मार देंगे, कह लगे हम मरे बनाए, ये तो शरीर किराए का मकान अपना शहर, ये तो हमारा काम रोजी है, हम छोड़ देंगे तुम अपना बचाओ उसका। आखिर में लोगों ने ये तय कर लिया, उनको मालूम हो गया, और शरीर को पहले छोड़ के चले गए थे। उनकी झोपड़ी में आग लगा दी और ये हो गया कि वो जला दिए गए, वो पहले ही निकल गए, चले गए पहले, और ये हो गया चला गया। तो ये साधु को जो मालिक को प्राप्त करता है उसको भी नहीं छोड़ता, उसे भी नहीं। चीज यह है कि आप उन साधुओं, उन महापुरुषों के पास नहीं जाते हो जो मालिक का दर्शन दीदार करते हैं, उनके पास नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ सब जगह चिल्लाओगे कोई तो उनको मालूम ही नहीं कि फरियाद तुम्हारी प्रार्थना कैसे पहुंचाई जाएगी, वो नहीं जानते ये बात। वो कुछ नहीं करते, वो किसी को कुछ नहीं करते, चुपचाप रहेंगे। जो कह दोगे सुन लेंगे, और जब वो कह देंगे तो फरियाद पहुंचा देंगे। तो ऐसे समय हिंदू राजाओं क्या, मुसलमान बादशाहों, और जो कोई भी रहा तो सब क्या बदलता, समय बदला सब क्या। उस समय संत नहीं थे, लेकिन योगी तो थे ही, ऋषि मुनि थे, ऋषि सिद्धि थी उनके पास में, वो तो थे ही मौजूद। तो लोग तो वो भी, उनके पास भी बहुत कुछ है, तो ये और कुछ नहीं करेंगे, जीवों का कल्याण नहीं कर सकते, लेकिन ये तो कर दे, किसी का नुकसान पहुंचाने में क्या देर लगेगी। उनके बाद तो सिद्धियां सिद्धियां होती है, लेकिन संत ये काम नहीं करते, किसी का नुकसान कर, यदि आत्मा में तो उनका काम। बाकी ये लोग तो करते ही। तुम देखो विश्व के बड़े बड़े नामी अहंकारी, बड़े बड़े बलिष्ठ यानी वीर योद्धा जो जिगत थे, वो यहाँ इसी मैदान में कुरुक्षेत्र के वजह से कतल किए, ये पढ़ा ऐसे ही उड़ा दिया। तो त्याग और स्यालिन बड़े भूखे थे, तो त्याग ने स्यालिन से कहा, अरे तू जरा रात को रुक जा, हाथ और बंद कर दे,
अब तो 2-3 दिन रही, कुछ मिला नहीं है, तो आज कर ले बड़े बड़े 20 इसी मैदान जमीन पर गिरेंगे, ताजा मांस खाना, तला हुआ क्यों खाती है? तो बेचारी वो करती रही भूख में, और जब रात को जब ये गिरे तो कहा कि देख मैंने कहा था जितना चाहे खा ली, खूब खा। बड़े बड़े वीर जवान से मुंड करिए बीत गए, यानी सारे संसार के लोगों के जीतोगे, यहाँ आकर के समापन करनी ऐसे होना चाहिए। तो कितने करा है वो जो बैठे थे कृष्ण, उनका हम नहीं माफ कर सकते, जो जैसा किया उससे सजा देंगे। साहब कहा था, उन्होंने कहा था कि हम माफ कर देंगे, कहीं भी नहीं आए। ये तो कहते हैं मैं कालों का भी काल हूं, काल भी हो और फिर कालों का भी कोई काल। और वो देखो मतलब ये है कि 56 करोड़ एकदम थी, तो बीच में भी तो और भी तो कुछ हो गया था। वो देखिए उसका 56 करोड़ उससे भी ज्यादा उन्होंने मतलब देखते देखते हमें प्रस्ताव कर, तब इतने लोग चले गए। और भी मतलब ये कि वो हमारे मतलब ये आबादी का ऐसा होता है। अब भी मसाला तैयार है, लेकिन सबको वहां प्रभु की वजह से वो नहीं हो पा रहा, तब मसाला तैयार। किसी की बुद्धि पर भी बैठ गया हो तो ऐसे करके साफ रखे। इसलिए महात्माओं की खोज करते रहो, अपनी तकलीफों की दुखों की फरियाद प्रार्थना करते रहो, आपकी तरफ से पहुंचाया जाएगा। और मालिक की जिसका देश है वो सुनवाई करेगा, और ऊपर का मालिक है इनको कहेगा कि तुम्हारे देश में भी वह तकलीफ उठा रही है, तो ये जल्दी देखो। आप इतराज को जानते हैं। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगेता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मोहि दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तरफ उठी ये मां तरस को तरस रहा, बरसा हो घटाय पार पे रंग दीजे बाब, सुरत भी जय अमीर सदार, तन मन हो हरास। मेरा जीवन सफल हो जाए, तुम गुण गाऊं सदा।
मैं निश्चय धमनाकार तुम्हारे द्वारे पराम। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट ओम गाओ दया। स्वामी जी पिता मार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगेता द्वारे खड़ा। के साथ तुरंत को समझाया कि देख, ये मनुष्य तेरा जा रहा और इससे कुछ काम कर ले अपना। उसका सत्संग सुना, सत्संग सुनने के बाद इच्छा जाग गई तो उसने प्रार्थना की कि चलने का रास्ता हमको तो मालूम नहीं, हम तो जानते नहीं है कि किस रास्ते से जाना है। तो उन्होंने रास्ता बताया और चल, मैं तुझे अपने देश में ले जहाँ से मैं आया हूँ। चलने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि द्वार पर दोनों आंखों के सामने बैठो, मन और चित्त को रोककर दृष्टि के साथ तो सामने तिल दिखाई देगा, उसी तिल पर दृष्टि को जमा लेना तो द्वार खुल जाएगा, दरवाजा खुल जाएगा, खिड़की खुल जाएगी तो अंदर चले जाओगे। तो उधर अंधेरा नहीं है, अंधेरा तो इतना ही है जो आपके सामने मलवा कर्मों का पाप और पुण्य का जो जमा है तो उसी से जीवात्मा की आंख बंद हो गई, बाकी आगे कोई मलवा नहीं और ना आगे कोई अंधेरा है। तुरंत को उनकी बातों में विश्वास हो गया और वो लगी उनके साथ प्रेम करने लगी। तो ये उसने कहा कि इन्होंने हमको ले जा करके ईश्वर का यानी 3 लोक के मालिक का साक्षात्कार दर्शन करा। अब पहली मंजिल पे पहुंचा दिया और उसने स्वीकार किया कि मैंने दर्शन किए, सामने बैठे और बीच में जितने भी लोग पढ़ते हैं सबका दर्शन किया। ब्रह्मा से भी मिली, शिव से भी मिली, विष्णु से भी, उनके लोगों को भी देखा, महाशक्ति के उसके लोग को भी देखा। और जब उसमें गई सूक्ष्म लोक में तो सब उसने देखा कि यहाँ तो बहुत से ब्रह्मांड है, बहुत से लोग हैं, उनमें भी घूमी और उनका दर्शन दिया। 3 लोग थे मालिक, जिनको हिंदू ईश्वर कहते हैं, मुसलमान खुदा, ईसाई का। लेकिन जब दर्शन दीदार होगा तो ये आपको ये दरवाजा खोलना पड़ेगा और अपनी आँख साफ करनी पड़ेगी। जो दिव्य आँख है ज्ञान चक्षु तीसरा लेते वो साफ करना, उससे वो मिलेगा। तब ये पता चलेगा कि 3 लोग का कैसा विस्तार है। ऐसे किताबों के पढ़ने से वो तो कुछ पता आपको नहीं चलेगा, क्योंकि आपने तो वो साधना नहीं की है जो ब्रह्मा ने की थी। अगर वो साधना करते तो उतना आप भी समझ जाते और समझ करके आप भी ये कहने लगते नहीं भैया और कुछ है, हमने देखा तो नहीं है लेकिन हमको सुनने को मिला कि और कुछ है और है, यही नहीं है इतना, तो आप भी कहने लगते। तो आपने तो कुछ नहीं किया, ब्रह्मा विष्णु और शिव जैसा आपने तो कोई समाधि लगाई नहीं, कुछ नहीं किया। आपने तो पढ़ लिख लिया, काले अच्छा देख लिए, भक्ति का अंदाजियन खा गए, ये ऐसा नहीं ऐसा होगा, ऐसा कल्पना किया, देखा था। तो आप क्या सत्य समझे? और महापुरुष जाते हैं अपने आंखों से देखते, और जो प्रेमी मिल जाते हैं उनको मतलब ये दिखाते, अंधेरे में नहीं रखते। अब आप ये पहली मंजिल, अब दूसरी मंजिल का समाचार थोड़ा सुन लीजिए। बोलो।
अब चलो सजनी दूसर धाम, निरकोत्र कुटी गुरु काठ। कहते हैं कि सूरत अब तो बिल्कुल एकदम सज गई, यानी तैयार हो गई आगे चलने के लिए। तो पहले को तो तूने देख लिया, पा लिया, पहले मुकाम को पहले स्थान को, अब चल दूसरा स्थान दूसरे धाम के। और कहाँ चल तुझे ले चले त्रिकुटी स्थान पर, वहां पर वो ब्रह्म भी मिलेंगे और गुरु का दर्शन, गुरु का वहां रूप अलग है और ब्रह्म का रूप अलग है। तो कह लगे चल वहां उनका भी दर्शन कराएंगे, गुरु भी बैठे वहां दर्शन गुरु का भी, चल मैं तुझको ले चलूँ। तो तैयार हो गई। अब यहाँ तक पहुंचने में तो उसको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और रोज आती है। अब आगे के लिए है तो वो तैयारी कर रही है आगे चलने के लिए। चलो आगे चलो, बोलो। ओंकार धुन जा विश्राम, घर देवाद रुगन श्याम। ओम का वो स्थान है और सदा वहां से गर्जन होती रहती है, बादल गरजते रहते हैं और मृदंग बजता है। ऐसी ताल बजती है कि क्या वर्णन किया जाए। और ऐसी मतलब मधुर गर्जन होती रहती है, आठों पैर नहीं होती। कहते हैं वो त्रिकुटी मुकाम है, ओंकार का निवास, ओंकार ब्रह्म को कहते हैं। तो वेदों में उसी का नयति यानी थोड़ा सा इसी का इशारा है, लेकिन देखा नहीं और ऊपर कुछ है तो है। तो उन्हें पहली मंजिल पे खत्म नहीं लगता है, तभी तो महात्मा कहते ना हो तो क्यों कहे, तो तभी कहने लगे यही तक सब कुछ है। तो ये तो सोचना चाहिए कि यहाँ से ऊपर ही तो बता रहे, कोई पीछे नीचे तो नहीं बता रहे कि भाई ऊपर भी है। तो कहते त्रिकुटी मुकाम है वहाँ, और ओंकार का विश्राम स्थान है वहाँ, और वहाँ गुरु भी मिलेंगे जो यहाँ लेने के लिए आए वहाँ। सूरज मंडल लाल मुकाम, गुरु ने बताया गुरु का नाम। कहते हैं वो सूरज मंडल है, लाल लाल है, पूरा का पूरा जितना भी उनका देश है, वो ये 3 लोग थे, बहुत बड़ा देश, वो सब लाल। तो मीरा कहती है कि भाई जब मैं वहां गई, वो त्रिकुटी मंडल तक पहुंची, और मैंने जब उनका साक्षात्कार किया तो मैं भी लाल हो गई। लाली देखकर मैं गई और मैं भाई हो गई। तो उनका रूप तो लाल है, लाल सूर्य नाम उनका होगा, और बादलों की गर्जन और सब कह रहे कि त्रिकुटी है। और वहां जब पहुंच जाएगी तुरंत, तो वही मतलब सामने ही गुरु जी का स्थान है। चल दोनों दिखाएंगे ये भी, और गुरु का भी स्थान दिखाएंगे। चल तुम मेरे साथ। अब नाम भी बता दिया, रो भी बता दिया, आवाज भी बताई, और स्थान भी बता दिया। चल वहां पहुंचाते, बोलो। पंचम वेदनाद यही गाया, चौधर कमल शांत बतलाया। शास्त्रों में आया हुआ, तो पंचम कहते हैं वेद है, उसमें आया हुआ इसका जिक्र है। कहते हैं कि इसी के इशारे किए, इसी स्थान के त्रिकुटी के इशारे किए, और ये बताया कि मतलब यह है कि ऐसा हमने देखा, उसकी झलक बताई, पूरा तो नहीं देखा। पूरा अगर देख लेते तो पूरा ही लिखते, तो झलक देखी, पूरा नहीं देखा, लेकिन इशारा इसका किया। तभी तो उन्होंने उसमें पंचम जो लिखा हुआ उसमें लिखा है इनका नाम, इनका वो नाम है, और इस तरह से गर्जन हो रही है और ऐसा ही है। ये इशारा किया तो उन्होंने कहा अरे भाई इसी को कहते हैं, जो उसमें लिखा हुआ है इसी के इशारे। बोलो। घंटा शंख सदी धुन रोई, गरज मृदंग सुनाई। अब वो कहते हैं कि भाई देखो, घंटे की आवाज और शंख की पकड़ के तब तो आप सहजा कदम में पहुंच करके, यानी 3 लोग के मालिक का दर्शन हुआ। घंटा की आवाज है जो स्वरूप है, जो नाम उनका निरंजन है, और स्थान कहते हैं कि इन दोनों को छोड़ दिया नीचे। ये नीचे के लिए हो रही है,
इन दोनों से नीचे का विस्तार हो रहा है, और इसको छोड़ करके कहते हैं गर्दन हो रही है और मृदंग और ताल बजा, उसको पकड़ के और चली। जब उसमें लय हो जाएगी चढ़ जाएगी, आवाज खींच लेती है, ऐसी सुंदर आवाज, मधुर सुहावनी, अमृत से सनी भी जाता, उसमें अमृत भी बरसता है, उससे सनी भी आवाज है। तो कहते हैं घंटा संग छोड़ दिया नीचे, अब ये बादल गरज और मृदंग, ये आवाज को पकड़ा उससे बोला। सूरत चली और खोला द्वार, बंक नाल पे धस गई पार। अब वो बता रही है कि भाई गुरु ने ऐसी कृपा और दया कर दी कि बंकलाल रास्ता लंबा है, बहुत टेढ़ा है और ऊंचा नीचा है। करोड़ों लोग नीचे चले जाओ, करोड़ों योजन, और करोड़ों योजन और करोड़ों इधर, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं मालूम। कहते हैं कि और फिर ये कितने करोड़ का लंबा है। इन सब रास्तों को तय करके ऊंची और घाटे और कहते हैं फिर ऊपर चढ़ी, त्रिकुटी बोलो। ऊंची नीची घाटी उतरी, दिल की सुरती फेरी पुतरी। कहते हैं कि भाई ऊंची नीची घाटी तो देखती जाती है, तभी तो वहां ऊपर चढ़ेगी, वहां कोई अंधेरा है। वो तो सहदेव कमल में तो बहुत प्रकाश है, और नीचे स्वर्ग में कुल में बहुत है, तो वहां तो बहुत प्रकाश है, बहुत। तो कहते हैं ऊंची नीची घाटी